जब हमने इस रोबोट शीला की जो शॉर्ट फिल्म है वो बनाई थी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इन कमेंट्स में लोगों ने पूछा था कि इतना कॉस्टली रोबोट आपने क्यों लिया। तो आज की वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिससे आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड आइडिया हो जाएगा कि इज़ इट वर्थ बाइंग दिस कॉस्टली रोबोट और नॉट। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो बिफोर वी स्टार्ट पहले ही बता देता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लास्ट वाला वीडियो हमने जो शॉर्ट फिल्म डाली थी उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया था कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है क्या। सो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए इसमें हम बताएंगे कि वाई वी बॉट दिस और थोड़े से कुछ मेजर जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एंड में आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है और इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। और शीला को पसंद नहीं है कि हम इसके एक्चुअल नाम से बुलाएं इसको। सो शीला को गुस्सा आ जाता है हम उसको शीला ना बुलाएं। इसके ऊपर शीला का स्टिकर लगा देते हैं एक्चुअली में। सो इसका मैं रख देता हूँ आराम से पीछे, क्योंकि गिर गई तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हाँ, 70% लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट गिव्स अस सम मोटिवेशन। चलो आगे चलते हैं। और इसका शीला क्यों नाम रखा है वो जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो आप जाके दे सकते हो। बहुत उसमें अच्छे कमेंट्स आए थे, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दैट। शुरू करते हैं वाई से। वाई डिड वी बाय दिस। सो मैं मनप्रीत को ही बोलूँगा बिकॉज मनप्रीत को सबसे ज़्यादा इसकी हेल्प हुई है। शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। सो वैक्यूम रोबोट को बाय करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था टाइम सेविंग। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ पे हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट था। यहाँ पे घर में 3 बेडरूम्स हैं, उसके अलावा नीचे इतना बड़ा एरिया है, तो उसे क्लीन करने में बहुत टाइम लगता था। नीचे हार्डवुड है, ऊपर कारपेट है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसमें हमें ये रोबोट बहुत हेल्प करता है। मतलब इट इज़ लाइफ सेविंग थिंग फॉर मी। तो जैसे ही यहाँ पे मूव हो रहे थे मुझे पता चल गया था भाई मेरी बहुत इसमें वाट लगने वाली है झाड़ू पोछा करने में। सबसे पहले मैंने बाय कर लिया था सब कुछ एनालिसिस करा के, वो आपको मैं फीचर्स वगैरह बताता हूँ। बट आप सोच रहे हो कि टाइम बचा के करोगे क्या इतना, मतलब वैक्यूम से कर लो या फिर झाड़ू वगैरह कर लो, मॉपिंग कर लो। टाइम बचा के आप बाहर सनी वेदर में आके वॉक कर सकते हो, आप बर्तन धो सकते हो घर पे, या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हो अपने लिए, जैसे कि हमने किया। सो हमारा ब्रांड, देसी ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड कुछ भी देसी.com 21 मार्च को लॉन्च होने वाला है, जिस पे हमने सारा टाइम बचा के इतने महीने एफर्ट्स करे। एंड आपको एक ग्लिम्स दिख रहा होगा, बट एक्चुअल लॉन्च जो है 21 मार्च को है। सो अब आपका सपोर्ट चाहिए होगा। गिव अवे चल रहा है, इस लिंक पे जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीचे सारे सोशल लिंक दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाएगा कि उस ब्रांड में क्या क्या होने वाला है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, गिव अवे बहुत सारे आएंगे। चेक द इंस्टाग्राम अकाउंट, चेक द वेबसाइट। 21 को लॉन्च हो जाएगी एंड देयर विल बी सो मेनी गिव अवेज। सो अभी जो गिव अवे चल रहा है उसमें 2 हुडीज एंड 2 टी-शर्ट्स हैं। सो एक बड़ा ब्रांड बनाते हैं, वो उस पर सेपरेट वीडियो बनेगा कि क्यों हमने स्टार्ट किया और कैसे किया सब कुछ। बट येस, जो आप टाइम बचाओगे इन अनप्रोडक्टिव चीज़ों को करने में, वो एक आप अपनी हेल्थ पे या फिर अपनी साइड इनकम पे या अपनी कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो। सो ये बहुत हेल्प होती है। स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया, आप बाहर जा रहे हो कहीं पे, इसको चला के चले जाओ, यहाँ पे क्लीनिंग होती रहेगी, आप अपने ग्रोसरी लेने जा सकते हो। या फिर लेट्स से आप ऑफिस जा रहे हो, अभी तो जा नहीं रहे, सो आप शेड्यूल कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट रोबोट। दैट इज वन ऑफ द फीचर। शेड्यूल कर सकते हो कि रात को 10 बजे चल जाए या मॉर्निंग में 9 o'clock चल जाए। सो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, सारा क्लीनिंग कर देगा। सो टाइम सेव होने के साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा फीचर है इस रोबोट को लेने का, वो है कन्वीनियंस। बहुत कन्वीनियंट है इसे यूज़ करना। आप अपने फ़ोन से इसे स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। इवन जो सेंट्रल वैक्यूम होते हैं उसमें इतना बड़ा होज़ होता है जो आपको लेके घूमना होता है। ऑब्वियसली ऊपर जाना, सफाई करना, फिर नीचे आना, 3 फ्लोर्स को क्लीन करना इज़ लाइक अ बिग टास्क। तो उस तरीके से वैक्यूम रोबोट बहुत हेल्प करता है। सो आई वुड से कि ये एक लाइफ सेवर है, स्पेशली जो लड़कियां घर पे हैं या जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, जिनके में भी पेट्स हैं घर पे, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बून है इन अ वे। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए। तो हम कन्वीनियंस की बात ही कर रहे हैं, अब मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो फीचर है, स्मार्ट रोबोट है। तो फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो, गूगल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये अपना गूगल असिस्टेंट वाले एलेक्सा से भी लिंक हो जाता है। और गूगल के फीचर्स हम आपको बता ही चुके हैं डिफरेंट वीडियो में, जो हमने स्मार्ट हाउस टूर दिया था। तो ये भी एक स्मार्ट गैजेट ही है हमारा। जितनी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो, स्मार्ट कर सकते हो, दैट्स गुड। सेकंड जो फीचर है इसका,
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उससे क्या होता है, ये सेंस कर लेता है कि ऑब्स्टिकल कौन से हैं, वो इसको बहुत ज़रूरी होते हैं सेंस करना, बिकॉज इसको मैप बनाना होता है। सो आप जैसे यहाँ पे 3 रूम्स है लेट से, सो ये 1-2 बार चला के मैप बना देता है कि ये वाला रूम कौन सा है, सेकंड रूम कौन सा है। यू कैन नेम देम दैट दिस इज द लिविंग एरिया, दिस इज द किचन। एंड अपने फ़ोन पे जब आप चलाओगे तो यू कैन ओनली क्लीन द किचन एरिया, ओनली क्लीन दी लिविंग रूम लेट से। सो ये बहुत बढ़िया फीचर है बिकॉज ऑफ दिस कैमरा। एंड इसका जो सेंसर है AI है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरा सेंस करता है, मैप ड्रॉ आउट कर लेता है बैक एंड पे ही, एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर दोज मैप्स एंड चेंज देम इनटू रूम। बहुत बढ़िया फीचर। एंड हमारे केस में जैसे हमारा ओपन कंसेप्ट है, जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे, तो किचन में जब भी काम होता है तो बहुत ज़्यादा क्लटर होता है, तो हम खाली किचन एरिया में इसको यूज़ कर लेते हैं। तो उससे ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर रहे हो और आपका घर क्लीन भी रह रहा है, बिकॉज पूरे घर में कई बार ज़रूरत नहीं होती क्लीन करने की। सो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये। और रैंडम क्लीनिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। रैंडम क्लीनिंग नहीं है, ऐसे कहीं भी नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली मैप आउट करके पूरी क्लीनिंग कर रहा है। सो इससे बेनिफिट होता है कि कोई भी एरिया छूटता नहीं है, स्किप नहीं होता। नेक्स्ट जो इसका सबसे बढ़िया फीचर है, जो सबसे बिगेस्ट रीज़न था जिसकी वजह से मैंने लिया था ये वाला सेल्फ क्लीनिंग रोबोट, वो है सेल्फ क्लीनिंग बिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको एक बार चला रहे हो और रोबोट की में ये सेल्फ क्लीनिंग नहीं है बिन, सो इसका बार बार आपको बॉक्स खाली करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, एंड देन वो एम्प्टी करके वापस में लगाना पड़ता है, एंड देन वो चलता है। सेल्फ क्लीनिंग जो आते हैं वो इसके अंदर करेंगे और वापस जितना भी इसके अंदर डस्ट इकट्ठा होता है वो इसके अंदर मूव कर देते हैं बिल्कुल प्रेशर से। जैसे अभी ये स्टार्ट होगा, सो बेसिकली क्या होता है, क्लीन किया, जैसे ही इसका बिन फुल होता है यहाँ पे वो डॉकिंग स्टेशन पे ऑटोमेटिकली आता है, इसके अंदर सारा डस्ट ट्रांसफर करता है एंड वापस क्लीन करना शुरू कर देता है। सो अगर सेल्फ क्लीनिंग ना हो तो आपको बार बार इसके अंदर से डस्ट चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर सेल्फ क्लीनिंग है सो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा वंस इन अ मंथ। सो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है उससे। अब सेल्फ क्लीनिंग अगर मैं रोबोट की बात करूँ, सो रूम्बा का भी आता है, बट दैट विल कॉस्ट यू $1300, और इसकी आपको कॉस्ट बताऊंगा, इसकी कॉस्ट अराउंड $600। सो आधे से भी कम, दोनों में डिफरेंस है। रूम्बा इज़ लाइक द बेस्ट ब्रांड इन सेल्फ क्लीनिंग रोबोट्स, बट इसके फीचर्स मैं आपको बताता जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। सो सेल्फ क्लीनिंग का एक और बेनिफिट ये होता है कि सपोज़ आपने स्केड्यूल किया हुआ है कि हर रोज़ 9 बजे ये पूरे घर को क्लीन करें, एंड आप कहीं बाहर गए हुए हो, अगर इसका बिन फुल है तो वो वर्क नहीं करेगा। दैट वेज आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो एंड आपका जो मोटिव है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा, आपका घर क्लीन नहीं हो रहा। तो सेल्फ क्लीनिंग बहुत हेल्प करता है। बहुत कम वर्जन है जिसमें आता है सेल्फ क्लीनिंग बिन, बट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो एडवांस फीचर है, जो लेटेस्ट फीचर है, बेस्ट फीचर है कोई भी वैक्यूम रोबोट लेने के लिए, सेल्फ एम्प्टी बिन है। एक और फीचर, सो इसके नीचे सेंसर लगे हुए हैं, जैसे स्टेयर्स होती हैं या फिर कुछ अनइवन स्पेस होता है, सो ये गिर ना जाए उसके लिए वो सेंसर बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे ये है, सो आई होप गिरे ना नीचे, ये ट्राई करते हैं। वापस आ जाओ। ये बहुत अच्छा फीचर है बिकॉज वहाँ पे स्टेयर्स है हमारी, सो अगर ये सेंसर ना होता स्टेयर से नीचे गिर जाता, सो ये भी बहुत यूजफुल फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट रोबोट, तो जैसी इसकी बैटरी लो होती है ऑटोमेटिकली अपने डॉकिंग स्टेशन पे जाता है, चार्ज होता है, और मे बी उसका बिन क्लीन होना है तो वो बिन क्लीन करता है, एंड देन आफ्टर गेटिंग चार्ज स्टार्ट दोबारा कर देता है वैक्यूम करना। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्मार्ट रोबोट। नेक्स्ट फीचर, इसका जो CFM है, जो सक्शन पावर है, जो हमने आपको अपने किचन के हुड में भी बताया था, उसका कितना है, 750 है, 700 के आसपास CFM है। इसका 20 CFM है, जो कि वैक्यूम रोबोट्स में बहुत ज़्यादा माना जाता है। रूम्बा S9 प्लस अगर आप लोगे 1300-1400 का, उसका 23 है। सो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस। सो मैंने यही एनालिसिस करा था कि शुड वी गो फॉर ब्रांड वन विच इज़ वेरी कॉस्टली, विच वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड, और इतने पैसे स्पेंड करना वर्थ नहीं है, या फिर वी शुड गो फॉर दिस वन जिसमें थोड़े से में भी कम फीचर हों, थोड़ा सा उसमें ग्लिचेस हों, बट दैट इज़ हाफ ऑफ द प्राइस, हाफ से भी कम है एक्चुअली में, राइट। सो कॉस्ट मैंने आपको बता दी 600 के आसपास है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई चोज दिस ब्रांड ओवर रूम्बा। नीचे लिंक दिया हुआ, उसमें सारे ब्रांड्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा खुद का भी आप कंपैरिजन करना, बिकॉज
रूम्बा कई लोग लेते हैं बट इट्स वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स. सो सेम फीचर अगर आपको थोड़े कम पैसों में मिल रहे हैं, गो फॉर इट. सो येस, CFM इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बिकॉज जब कारपेट क्लीन हो रहे हैं तो डीप क्लीन नहीं कर पाएगा, राइट. सो CFM पावर इसकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर चीप रोबोट्स है उससे जो इस प्राइस रेंज में है. सो इससे क्या होता है कि जो आपका हार्डवुड फ्लोर है वो तो इजीली क्लीन हो जाएगा अगर CFM पावर ज़्यादा नहीं है, सक्शन पावर ज़्यादा नहीं है, बट कारपेट क्लीन नहीं होते हैं. सो इसमें कारपेट भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं. और नेक्स्ट छोटे मोटे फीचर हैं जो कि इसका ब्रश है वो टैंगल फ्री है. सो अगर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली हमारे घर में पेट्स नहीं है बट मनप्रीत इतना ज़्यादा हेयर हेयर फॉल होता है ना इतना ज़्यादा. पेट अब मैंने खुद ही बोल रही, मैं तो बोला नहीं, देखो. सो इसका बेचारे का सेल्फ इसमें क्लीनिंग ब्रश है, मतलब उसमें टैंगल नहीं होते हैं ब्रश में. बट अब पेट के तो इतने इतने बाल होते हैं ना, मनप्रीत को इतने लंबे लंबे बाल हैं, बेचारा वो ब्रश इसमें भी स्टक हो जाता है. अब ये तो क्लीनिंग जो कंपनी है उन्होंने सोचा नहीं होगा रोबोट बनाने वाले ने कि ये भी इशू आ सकता है, कि उन्होंने पेट्स के लिए तो बना दिया बट लड़कियों के लिए बनाया जिनका इतना हेयर फॉल होता है कनाडा में आके, इतने लंबे बाल वाली लड़कियाँ. फिर भी मतलब अगर पेट्स हैं आपके घर में, बच्चे हैं, सक्शन पावर अच्छा है और ब्रश में इसके टैंगल नहीं होते हैं. आप बहुत सारे अगर हेयर हैं फ्लोर पे तो हमारे फिर भी हो ही जाते हैं बट वो डेली नहीं होते हैं. लाइक 20-25 दिन में जाके रोबोट चिल्लाता है कि बचाओ मेरे को, फंसी हम बालों के बीच में मैं इतने लंबे लंबे. तो फिर थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ता है, थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ती है. सो ये तो हो गए सारे फीचर्स. आप वैल्यू फॉर मनी देखो, मुझे लगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है. मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप यही वाला लो. लिंक में दिए हुए बहुत सारे हैं, रूम्बा भी है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, आपको इस ब्रांड का भी मिल जाएगा. सो आप चेक करो कि आपकी कॉस्ट में क्या आ रहा है, वेदर यू थिंक इट्स अ लग्जरी और इट्स अ कन्वीनियंस. हमारे लिए लग्जरी नहीं थी, हमारे कन्वीनियंस है. अगर आप ले रहे हो इतना बहुत महंगा वैक्यूम रोबोट और उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, देन आई वुड से कि वो लग्जरी के लिए लिया है, आपको कन्वीनियंस के लिए नहीं चाहिए था. अगर आपको नेसेसरी है सो आप लोगे एंड यू विल यूज़ इट डेली. अगर आपके घर में पेट्स हैं, किड्स हैं, जैसे हम हैं, हम वंस इन अ वीक इसको यूज़ कर ही लेते हैं, कभी कभी ट्वाइस इन अ वीक भी यूज़ कर लेते हैं. एंड मॉपिंग तो खुद ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे वाले रोबोट्स भी आते हैं जो मॉपिंग भी कर देते हैं. सो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कन्वीनियंस आपको क्या चाहिए, मतलब ये आपको डिपेंड करना है, लग्जरी या कन्वीनियंस. जैसे हमारे लिए तो कन्वीनियंस है. सो आई थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग दैट मच मनी. अगर मैं रूम्बा S9 Plus की बात करूँ तो हम नहीं, 1300-1400 आई विल नॉट स्पेंड ऑन दैट. मैं खुद ही लगा दूँगा एंड मनप्रीत से मैं सैलरी ले लूँगा. बट 600 या दैट्स फाइन, इट्स वैल्यू फॉर मनी. एंड हमारे केस में हमें जो मॉपिंग वाला था वो रिक्वायर्ड नहीं था बिकॉज हमारे जस्ट एक लेवल पे जो है हार्डवुड है, ऊपर भी कारपेट है, नीचे भी कारपेट है. तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या सिनेरियो है, कितने लोग रहते हैं, पेट्स हैं कि नहीं है, किड्स हैं कि नहीं है. सो यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन लाइक द लिंक्स एंड चेक दोस. बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है. मेरे को तो सिर्फ वैक्यूम रोबोट का पता था, ये नहीं पता था कि मॉपिंग भी हो जाती है. मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है. थोड़े दिन में तो ड्रोन से ही हो रही होगी सारे मॉपिंग और वैक्यूम वगैरह, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी. बट ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं. तो मैं शीला वाला वीडियो देखा ना आपने. और कनाडा के जो घर होते हैं वहाँ पे आपने घर तो ले लिया बट उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी डैमेज हुआ, थोड़ा सा भी आपने केयरलेसनेस दिखाई, मे बी आपकी जो हार्डवुड फ्लोरिंग है या फिर कारपेट है तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है. एंड वो इतना कॉस्टली पड़ेगा आपको रिप्लेस करना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. सो इट इज़ स्टिल वाइज टू स्पेंड ऑन समथिंग लाइक दिस, जिससे आपकी घर मेंटेन रहे और आपका घर क्लीन होता रहे. किड्स हैं, पेट्स हैं, तो आपको डेली ही करना पड़ेगा घर क्लीन, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है घरों की. इतने महंगे घर ले तो लेते हैं लेकिन मेंटेन भी करने पड़ते हैं. सो ये आप डिसाइड करो. मैंने आपको फीचर्स बता दिए और आप कंपेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज. अगर आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ दैट मनी, हम खुद से कर सकते हैं, इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग $600 और $1000, इट्स फाइन. अगर हमारे लिए ये था कि हमें टाइम थोड़ा सा सेव करना था, इसलिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. हम इसको क्लीनिंग लगा के हम दूसरा काम कर सकते हैं, राइट. सो टेक योर कॉल. कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना. एंड kuchbidesi.com इज़ कमिंग सून. सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स, बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड. सो मिल के एक ज़बरदस्त ब्रांड बनाते हैं, देसी ब्रांड बनाते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो. अब थोड़ा सा हम रेगुलर हो जाएंगे बिकॉज बहुत उसमें हमने टाइम स्पेंड किया है, इसलिए वन ऑफ द रीज़न यही था कि हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहे थे. उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे. दिस वॉज डिज़ाइंड बाय मनप्रीत.
ये टी शर्ट डिज़ाइन जो मनप्रीत ने करी है, सो खुद से हमने सारे टी शर्ट डिज़ाइंस करे हैं, जितने भी डिज़ाइन आपको दिखेंगे। सो विशस लक। एंड कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ये क्या है इसका मतलब लिखना। हाँ, थोड़े से हमने विटी, थोड़े से मतलब हार्ड टू थिंक डिज़ाइंस बनाए हैं, ऐसे बिल्कुल सिंपल से नहीं बनाए। सो कोई भी फीडबैक हो तो वो भी बताना। 21st of March वी आर लॉन्चिंग, एंड बिफोर दैट keep on checking the Instagram page. There will be a lot of offers. See you in next video. Till next time. Stay safe. And stick around. एंड एक और फीचर जो कि बहुत यूज़फुल है, इसके नीचे सेंसर लगे हुए हैं तो डिटेक्ट कर लेता है कि ये स्टेयर्स हैं कुछ भी है, और वो नीचे उसको गिरने से बचा लेता है। लेट्स सी यहाँ पे गिरता नहीं गिरता। लीन करो। My battery is low. Please recharge me. Error number 24. Sheila is not in a mood. शीला इज नॉट, पहले बैटरी चार्ज हो लेता है।